इसलिए हमेशा ये वाला रिस्क आपके साथ में चलता रहेगा जब जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे। हम ईटीएफ बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम ईटीएफ को सेल करने जा रहे हैं तो हम ईटीएफ को सेल नहीं कर पा रहे हैं। गुरु, ये लिक्विडिटी का रिस्क। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग काफी पॉपुलर होती जा रही है। हर कोई अब ईटीएफ की तरफ मूव कर रहा है। वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता होगा, या फिर एसआईपी जो लगातार बंद हो रही है, उनका एक ही रीजन है कि भैया लोग अब ईटीएफ इन्वेस्टिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन लोगों को इसके बेनिफिट तो पता है कि डाइवर्सिफिकेशन है, लो कॉस्ट है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ईटीएफ इन्वेस्टिंग का रिस्क नहीं पता है। जी हाँ, सही कह रहा हूं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर भी एक बड़े बड़े रिस्क होते हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स को आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर हमेशा तो आप ईटीएफ के लिए बेनिफिट्स ही बताते हो, ईटीएफ अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाला हूं। क्या क्या रिस्क साथ में लेकर आता है एक ईटीएफ जब आप बाय करते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल के अंदर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना और एक एक चीज ध्यान से समझना, कहीं आपके साथ में तो ये गलती नहीं हो रही है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर हर कोई ये गलती जरूर कर देता है। इनमें से मैं जो गलतियां बताने वाला हूं, जो रिस्क बताने वाला हूं, इनमें से अक्सर, क्योंकि छोटी छोटी मामूली मामूली सी रिस्क है जो हम लोगों को पता नहीं होते हैं जब हम ईटीएफ को बाय कर लेते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से समझिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत आपका जो प्यार मिलता है, इससे हमको भी उत्साह मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए सब्सक्राइब का बटन सर जरूर से प्रेस कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी रिस्क के बारे में बात करते हैं कि क्या रिस्क ईटीएफ इन्वेस्टिंग के दौरान देखने को मिलता है। भैया सबसे बड़ा और कॉमन जो रिस्क मैं बता रहा हूं, और ये रिस्क अभी हर एक इन्वेस्टर झेल रहा है, ये वाला रिस्क, इसका सामना हर इन्वेस्टर को करना पड़ रहा है, मार्केट रिस्क। भैया इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। अब सर बोलेंगे मार्केट रिस्क, ये कौन सा रिस्क आ गया है नया मार्केट के अंदर? देखो, मार्केट रिस्क ये होता है, आपको पता है, ईटीएफ किसी न किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, एक इंडेक्स को वो एज इट इज फॉलो करता है। अगर मान लीजिए किसी, एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, किसी का इन्वेस्टमेंट निफ्टी 20 के अंदर है। अब निफ्टी 20 निफ्टी 50 इंडेक्स को पूरा कॉपी करता है। अब आप लोगों को पता है लास्ट 6 से 7 मंथ हो चुके हैं, यानी 6-7 महीने गुजर चुके हैं, मार्केट लगातार डाउन है। जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो लगातार सा डाउन है, और ये डाउन का परसेंटेज 13 से 14% हो चुका है, यानी 13-14% ये लगातार डाउन आता गया है। तो ये मार्केट रिस्क है। अब मार्केट डाउन है, आपका जिस इंडेक्स के अंदर, यानी जिस इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो आपका सर ईटीएफ भी डाउन जाएगा, आपके ईटीएफ की कॉस्ट भी डाउन जाएगी। अब किसी ने यहां टॉप के ऊपर एंट्री ले रखी है भैया, मान लीजिए टॉप के अंदर ये ईटीएफ था 290 रुपए का, इससे ऊपर ही था शायद, आई थिंक 290 रुपए के आसपास निफ्टी 20 पर किसी ने एंट्री ले रखी है, तो वो सर आज 260 रुपए का ही हो चुका है। अब लोग घबरा जाते हैं, लोग एग्जिट कर देते हैं। अब आपने आए दिन खबरें पढ़ रहे होंगे कि लोग इतनी बड़ी संख्या में एसआईपी को तोड़ देते हैं, तो सर ये तो ईटीएफ है, ईटीएफ। और अच्छा, इस डाउनफॉल, इस जो मार्केट रिस्क है, इससे भी बहुत मतलब रिस्क निकल कर आते हैं, बहुत इंपैक्ट इसका पड़ता है, आगे उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये मार्केट रिस्क है भैया, सिस्टमेटिक रिस्क, और ये आएगा तो आएगा ही। अब मान लीजिए आपका, ये मैंने एग्जांपल लिया निफ्टी 50 का, इंडियन मार्केट का। अब मान लीजिए आपका बाहर के मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जैसे नेस्डैक हो गया, हैंग सेंग का इंडेक्स हो गया, तो वहां के जो ईटीएफ है, जिस उस इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ईटीएफ है, वो भी सर डाउन जाएंगे। इसलिए हमेशा ये वाला रिस्क आपके साथ में चलता रहेगा जब जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इसको देख के घबराना नहीं है, हमेशा आपको 7%, 10%, 15% डाउन के ऊपर आपको हमेशा एवरेजिंग करते हुए चलना है। आप इस रिस्क से सर बच जाएंगे, इस रिस्क से बच जाएंगे। अब इससे भी बड़ा रिस्क है, इससे भी, यानी मार्केट रिस्क से भी बड़ा एक रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क मैं इसी को ही मानता हूं। क्या है, देख लेते हैं। ये है रिस्क भैया, लिक्विडिटी का रिस्क।
अब ये बोलोगे सर ये क्या होता है लिक्विडिटी का रिस्क। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप ईटीएफ को तो खरीद लेते हैं, ईटीएफ के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको जब सेल करने जाते हैं तो वो ईटीएफ सेल नहीं होता है। अब बोलोगे ये क्या प्रॉब्लम है सर, अभी तक तो हमारे सेल हो रहे हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर जब हम ईटीएफ बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम ईटीएफ को सेल करने जा रहे हैं तो हम ईटीएफ को सेल नहीं कर पा रहे हैं। गुरु ये लिक्विडिटी का रिस्क है। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताना यार, आपके साथ में भी इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर ज्यादा काम करता है। कमेंट जरूर करना, एक बार अपने मन की बताना कि आपके साथ में आप किस रिस्क के साथ में काम कर रहे हैं। मजा तभी आता है, दोनों साइड से कन्वर्सेशन होती है, मैं बोलता जाऊं। अब देखिए लिक्विडिटी रिस्क कब होगा, जब आप लो वॉल्यूम वाले ईटीएफ को ले लोगे, यानी वॉल्यूम का खेल है सर सारा, वॉल्यूम का। अब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, आप अगर किसी टिच्चू पिच्चू ईटीएफ के अंदर चले गए, कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ की तरफ चले गए, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको लिक्विडिटी का रिस्क मिलेगा। आप उसको खरीद तो लोगे, लेकिन खरीदने के बाद में जब बेचने जाओगे तो आपको बायर नहीं मिलेगा कोई भी। आप तो सेल करोगे, अब आपके सेल करने के बाद कोई ना कोई बायर तो उसके अंदर होना चाहिए ना, तो यही लिक्विडिटी रिस्क है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है हाई वॉल्यूम वाले, अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले ईटीएफ लेने चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ये अच्छा वॉल्यूम है नहीं है? भैया जब भी कोई ईटीएफ रिकमेंड किया जाता है आपको, देखो सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का। मेरे नाम से इनफैक्ट कई फेक पेड ग्रुप बने हुए हैं, चैनल पता नहीं क्या क्या बने हुए टेलीग्राम के ऊपर। मैं देखो किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगता हूं, इसलिए टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। हमेशा आपको हाई वॉल्यूम वाले रिकमेंड ही किए जाते हैं ईटीएफ की, इनके अंदर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और दूसरा, आप एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर एनएससी ईटीएफ लिख दीजिएगा, वहां पर सभी ईटीएफ की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और जिस ईटीएफ के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो उसका कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसके अंदर वॉल्यूम कितना है। सर वॉल्यूम उसके अंदर लाखों में होना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, तब जाके आप उस ईटीएफ की तरफ जा सकते हो। कोई छोटा मोटे की तरफ मत चले जाना सर, फंस जाओगे, फिर लिक्विडिटी का इशू आपके साथ में, ये रिस्क हमेशा बना रहेगा जब तक आपके पास में वो ईटीएफ रखा रहेगा। तो ये वाला रिस्क भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये है सर लेवरेज का रिस्क। लेवरेज का रिस्क आजकल सर कॉमन हो चुका है। बहुत लोग क्या करते हैं सर, लेवरेज का बेनिफिट ले लेते हैं। अब लेवरेज का बेनिफिट क्या होता है सर, मैं भी अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर आपको रिकमेंड करता हूं लेवरेज के लिए, लेकिन मैं आपको सही तरीका अभी बताता हूं उसके साथ में। अब सही तरीका क्या है, लेवरेज यानी आप एमटीएफ फैसिलिटी को यूज में लेते हैं। मार्केट के अंदर सभी ब्रोकर, तमाम ब्रोकर आजकल एमटीएफ का जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है, मान लीजिए लेवरेज आपको लेना है, आप यूज करते हैं, आपके पास में 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए आपके पास में है किसी ईटीएफ को लेने के लिए, लेकिन आपने इस 10,000 रुपए से सर 40,000 रुपए के ईटीएफ ले लिए हैं। तकरीबन 4x लेवरेज सब ब्रोकर यूज में दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यानी 10,000 रुपए देकर आप 40,000 रुपए के ईटीएफ ले रहे हैं। अब इसके अंदर रिस्क कितना बड़ा है, ध्यान देना, समझना इस वाली बात को। लेवरेज के अंदर रिस्क कितना बड़ा है, 10,000 रुपए देकर आप 40,000 रुपए की ईटीएफ तो एक बार बाय कर रहे हो। बोले ठीक है सर 10,000 रुपए दे देते हैं, 40,000 रुपए के ईटीएफ लेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर मजा आएगा, 40,000 रुपए का पोर्टफोलियो नजर आएगा हमारा। लेकिन गुरु ये जो बीच के अंदर आपको 30,000 रुपए दिए गए हैं ना, इसके ऊपर देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ये 30,000 रुपए आपने को जिस भी ब्रोकर ने दिए हैं, सब आपसे ब्रोकरेज फीस लेंगे। आप कितनी कितनी लेंगे, साइड में मैं आपको दिखा देता हूं। देखो अप स्टॉक की आप देख सकते हो लेवरेज यानी एमटीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या है। जीरोधा की आप देख लीजिए, जीरोधा की, ग्रो की देख लीजिए, एंजल वन की देख लीजिए। तो इतनी हाई जब 15%, 18%, 17% आप दे रहे हो इंटरेस्ट इसके ऊपर, सालाना लगता है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने एक साल होल्ड रखा, सबसे पहली बात तो जिस ईटीएफ के अंदर आपने पैसा लगा दिया है, लेवरेज ले लिया है, वो उतना परसेंट रिटर्न नहीं निकाला, तो गुरु आप तो इंटरेस्ट दे रहे हो, आप तो फंस गए इस लेवरेज रिस्क के अंदर, आप बुरी तरह से फंस जाओगे। इसलिए लेवरेज का देखो दिमाग के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अगर आपने हाई पे लेवरेज ले लिया, मार्केट हाई है, डाउन मार्केट चला गया है और आप तो वहीं फंस गए। कैसे फंस गए, 10,000 का आपने लिया, 40,000 रुपए के ईटीएफ ले लिए, मार्केट डाउन गया भैया, ये 40,000 रुपए से आपके डाउन गए। अब ये गुरु 30,000 रुपए तक आ गए, मार्केट
40,000 वैल्यू ETF की थी, अब 30,000 रुपये हो चुकी है। जब तक तो कोई बात नहीं है, सारे ब्रोकर बोलेंगे भैया कोई बात नहीं है, 10,000 रुपये आपके हमारे पास में है, आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आपके पैसे के ऊपर तो हम रिस्क ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये जैसे ही और डाउन गया, ये भैया 28,000 हो गया, इसकी वैल्यू 28,000 हो गई, तो भैया ब्रोकर कभी भी आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकता है। वो खुद के पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेता लेवरेज के अंदर, वो इन पैसों के ऊपर रिस्क नहीं लेगा, खुद के 30,000 रुपए के ऊपर रिस्क नहीं लेगा, आपके 10,000 रुपए के ऊपर ही रिस्क लेगा। या तो आपके पास में मेल्स आना शुरू हो जाएंगे कि भैया फंड ऐड करो, फंड ऐड करो। अब आप लोग इग्नोर कर देते हो हर एक मेल को, तो वो कभी भी आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। ये लेवरेज में सबसे बड़ा रिस्क है, लेवरेज रिस्क का। लेकिन इसका एक थोड़ा छोटा सा एक सॉल्यूशन है मेरे पास में। सॉल्यूशन को आप समझना, दिमाग से समझना, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरे को बेस्ट लगता है इसलिए मैं आपको बताता हूं। इसलिए देखो, डीमेट अकाउंट का सारा सब कुछ खेल है, आपने देख लिया, इंटरेस्ट हाई लग रहा है। अब डीमेट अकाउंट आपके पास में अच्छा होगा, आप लेमन के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, हर ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ही होता है। लेमन के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब देखिएगा, लेमन के ऊपर जो आपको MTF लेवरेज मिलता है, सबसे पहला तो वो सबसे लोएस्ट है, वो आपका सर 9% ही है। कितना है? 9% रिस्क है। वो वाला रिस्क तो अभी भी इसके अंदर भी लागू रहेगा कि मार्केट डाउन गया तो भैया अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा लेमन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देखो एक तो कम हो गया, सीधा 18% से 9% आ गया, यानी आधा ही आ चुका है। अब आधा आपके पास आ गया है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ी सी राहत मिली है। दूसरी बात क्या है, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हम बाय ऑन डिप करते हैं भैया, बाय ऑन डिप करते हैं। और टाइम टाइम पर अगर मार्केट गिरी जाए, अब जिसके अंदर कुछ भी स्ट्रेटेजी काम ना करे, भैया एक दिन के अंदर ही 6% निफ्टी गिरा है, 10% सेंसेक्स गिर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एवरेज भी सही टाइम पर कर लेते हैं। तो आप राहुल कुमावत नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो लिंक, वो जाकर ज्वाइन हमेशा रखना, तो आपको दोनों चीजें एक साथ मिल जाएगी। अगर आपने सही समय के ऊपर लेवरेज का यूज किया है तो सही प्रॉफिट आपको होगा, और हमने बनाया भी है, हम बनाते भी है, रेगुलर बनाते हैं। आज हमने बाय किया, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर ETF जैसे ही 6% 7% अब जाता है, पोजीशन भैया एग्जिट, क्योंकि वो MTF के थ्रू हमारा बाइंग होता है। तो हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 0.04 ऐसे कुछ हमारा लगता है, 4-5 दिन का इंटरेस्ट ही देना है, साल का 9% है, 4-5 दिन का आप काउंट कर लेना, उतने में ही भैया फ्री टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, लेमन के अंदर ब्रोकरेज आपका फ्री लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, इसलिए आप जाकर अकाउंट बना सकते हैं। कोई प्रमोशन वैसे नहीं है, आप देख सकते हैं, बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है, 9% MTF है, लेकिन ये वाला रिस्क साथ में रहेगा भैया। लेमन भी अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा, आपके पास मेल आएगा, आपकी पोजीशन कभी भी एग्जिट हो सकती है। आगे चलते हैं, एक लास्ट रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, ये है सर ट्रैकिंग एरर। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ये फलाना फलाना जो ETF है, इसका जो इंडेक्स है सर ये 10% ऊपर गया है इंडेक्स तो, और हमारा जो ETF है सर 9% ही हमको अब दिखा रहा है, या 8% ही अब दिखा रहा है। उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। या कोई ETF आपने कभी देखा होगा, आज रात को जैसे नैस्डैक का इंडेक्स है, अप मिलेगा 4%, जैसे आज रात को मैं देख रहा हूं तो 4% अप है, लेकिन कल मार्केट में देख रहा हूं तो वो अप या तो ज्यादा दिख जाएगा या कम दिख जाएगा, उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अब आप लोगों को देखो थोड़ा सा समझना होगा कि आप लोग इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बाय एंड सेल हम इंडेक्स के अंदर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन ETF है। अब ETF फॉलो तो इंडेक्स को कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, तो वो वॉल्यूम को अप डाउन कर रहे हैं, तो वहीं पर ये ट्रैकिंग एरर आ जाता है। तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आपको यहाँ पर ETFs के अंदर नजर आता है, इंडेक्स के अंदर और ETFs के अंदर। जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है जो ETF, वो वाला ETF के अंदर दोनों मैच कभी पूरा नहीं खा सकता है सर, पूरा मैचिंग नहीं आएगा, तो वो ट्रैकिंग एरर लाजमी है। आप लोगों के सवाल आते हैं कि सर ये इस सेम पोजीशन पे नहीं दिखाई देता है, ये 4% अप हुआ तो ये सर कभी कभी 3% या 3.2 3.5 ही दिखेगा, या फिर ये ज़्यादा दिख जाएगा, ये 5% तक दिख जाएगा, वो ट्रैकिंग एरर होता है। दूसरी बात, आप जब भी ETF बाय करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी कटता है, वो चाहे से कम ही क्यों ना हो, 0.20 ही क्यों ना हो। अब आपने मान लीजिए 10,000 क्वांटिटी ले रखी है, तो
तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी तो उस 10,000 क्वांटिटी के ऊपर लगेगा, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है इस वजह से। तो इस वजह से ट्रैकिंग एरर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमने कवर किए हैं आज एरर्स, रिस्क बोल सकते हैं आपको कि ये रिस्क फैक्टर्स आपको ETF इन्वेस्टिंग के दौरान देखने को मिलेंगे। आई होप जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग ETF को जानना चाहते हैं, ETF को गहराई से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। आज आपकी आंखें खुल गई होगी सर, आज आपकी आंखें खुल गई होगी वीडियो देखकर कि यार क्या ही वीडियो बना दिया राहुल जी आपने, तो ETF इन्वेस्टिंग को लेकर आज हमारी आपने आंखें खोल दी है कि इतने बड़े बड़े रिस्क हम लेके साथ में चल रहे हैं ETF के दौरान। कोई बात नहीं, ये हमेशा चलते रहेंगे। और देखो, रिस्क को आप जितना बड़ा समझोगे उतना बड़ा आपको नजर आएगा, जितना छोटा समझोगे उतना छोटा वो रिस्क आपको नजर आएगा। लेकिन वीडियो के अंदर आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कौन सा फेवरेट रिस्क, यानी फेवरेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कौन से रिस्क के साथ में आप काम कर रहे हो, वो कमेंट करके बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।